हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपने हमराज पार्ट का कि सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, क्योंकि उसे विंडो साइड पर एक ब्लैक कलर का शेडो दिखा था, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने मतलब एकदम कह सकते हैं कि अपने जो सर है उसको 365 डिग्री उसने मतलब टर्न कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गया था। और बारिश भी ज़ोर की होने लगती है, बादल भी बहुत तेज़ तेज़ गड़गड़ाने लगते हैं, तो जिससे और डर जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं और जो जेके होता है, ये सारे के सारे लोग भागकर आ गए होते हैं और आकर उसका हक कर लिया होता है। और वो मतलब डर के मारे ना वो काँप रहा होता है, उसको फीवर आ गया होता है। तो उसकी माँ उसे हक कर लेती, कभी वो कहता है मम्मा मम्मा वहाँ पे मतलब मैंने एक शेडो शेडो एक ब्लैक कलर का शेडो मैंने देखा, वो बहुत डरावना था मम्मा, ऐसे करके ना वो बोल रहा था। तभी उसकी जो माँ होती है वो कहती है कहाँ, कुछ तो नहीं है बेटा, आँखें तो खोलो। तभी जो जेके होता है वो तुरंत बाहर की ओर भागता है, और बाहर जाने के बाद ना वो क्या करता है कि अच्छे से जो गार्डन एरिया होता है उससे एक एक रूम को, जहाँ पे अंधेरा होता है इनफैक्ट कि मतलब थोड़ा सा लाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पे भी वो अच्छे से देखता है, लेकिन कुछ नहीं रहता है। तो उसके बाद अंदर आता है और कहता है हे मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, बाहर कुछ भी नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर डर के अपनी आँखें को खोलता है, खोलने के बाद वो जैसे ही विंडो साइड देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। तभी वो उठता है, तभी उसकी मम्मा कहती है चलो देखो तो बाबा वहाँ पे कुछ नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो डरते डरते अपने मॉम डैड भाई के साथ पकड़ते वो जाता है, और धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा वो डर रहा था कि इसके हाथ जो होते हैं ना वो डर के मारे ऐसे थरथराहट से काँप रहे होते हैं। और वो तुरंत मतलब अचानक से दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा ऐसे चर करके खुलता है। तभी वो देखता है तो मतलब कोई नहीं, सिर्फ बारिश की वजह से हो नहीं जाता, थोड़ा सा मतलब दरवाज़ों में कि कभी कभी दरवाज़ा खुल जाता है बारिश की जैसे जैसे दरवाजे पे बारिश का पानी पड़ता है तो भीग जाता है ना, तो उसी वजह से लकड़ियों में थोड़ा सा आवाज़ होती है। तो ऐसे उसका जो विंडो होता है वो थोड़ा सा खुलता है, वो सब कहीं देखता है, मगर वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ की कुछ भी नहीं, सब कुछ एक क्लियर मतलब ऐसे मतलब कभी कुछ था ही नहीं। तभी वो कहता बट मम्मा मैंने देखा। तभी उसकी माँ कहते अरे लाइट को गए सेकंड भी नहीं हुए थे, गए नहीं कि तुरंत आ भी गए, देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है, कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तुम ठीक तो हो ना बाबा, इतना कहकर उसे हक कर लेती है। तभी जो हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है उसके दिल में ना एक दहशत भर गया होता है, क्योंकि मतलब इसने वही शैडो को देखा था जो वो अपने सपनों में देखता था, और उसका चेहरा मतलब आधा कह सकते हैं पूरा जला हुआ था, उसकी आंखें जो थी वो एकदम रेड थी, उसके मतलब बहुत ही भयानक कह सकते हैं डरावना जो होता है चेहरा ना, वैसे उसका चेहरा दिख रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो ब्लैक शेडो होता है ना, वहाँ पे एक गार्डन में मतलब कुछ होता है, जो पेड़ होते हैं लगे होते हैं कि कोकोनट ट्री, तो वो वहाँ पे मतलब कि उसके पीछे से ना दिखाया देखते हैं कि जिमिन के नज़रिए से नहीं, हम लोग देखते हैं कि वो मतलब एक इवल से स्माइल देता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिमिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, डर के मारे मतलब बुखार भी आ गया था। तभी धीरे धीरे मतलब जो सुमी होती है उसे हक कर रहे थे। तभी जो जेके होता है वो कहता है मॉम आप लोग जाए, मैं इसके पास हूँ। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है यस मम्मा मैं भाई के पास हूँ। तभी वो कहता है ओह तो ठीक हो। तभी जो उसका भाई होता है जेके वो कहता है हे क्या तुम सुबह कि चलने लायक हो जिंदो आइलैंड पे। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो उसे मतलब लगता है कि शायद वो उसका वहम ही होगा, तो वो फिलहाल से कहता है कि अब आप सुबह मैं बताऊंगा। तो कहता है कोई बात नहीं, और इतना कहकर वो उसे ना अपने सीने से लगा लेता है। जेके अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे पता है कि उसका भाई मतलब कितना ज़्यादा डरता है अंधेरे से। एक्चुअली में जो हमारा कह सकते हैं जिमिन था, उसके साथ बचपने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था, बहुत ही ज़्यादा उसे एकदम डर सताए जा रहा होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, तो वो अपने भाई के सीने लगकर मतलब हालांकि उसे जो नींद होती है ना वो छू मंतर हो गई होती है, वो गायब हो गई होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने भाई की बाहों में मतलब सेफ सिक्योर फील हो रहा था। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद उसका जो भाई होता है उसके सर पर ना ऐसे बालों को सहला रहा था, उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है कि जिमिन मैं हूँ, मतलब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो जैसे ही लाइट बंद करता है तभी वो कहता है भाई, तभी वो कहता है ओके ठीक है, लेकिन
लेकिन हम लाइट को डिम तो कर दें, तो वो कहता है हाँ। तो उसके बाद वो डिम जो बल्ब होता है ना, ऐसे कह सकते हैं, तो उसे जला देता है और उसके बाद अपने भाई की उसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद उसे नींद आ जाती। अब हम देखते हैं कि जेके अभी मतलब ऐसा करते-करते ना 11 बज गए थे, तो हालाँकि उसको नींद नहीं आ रही, तो वापस से ना अपने भाई को सही से लिटाता है, उसके बाद लैपटॉप बगल में रहता है, उठाता है, तो देखता है, तो जो हमारा वी है ना वो पूछता है क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए थे? तो वो बता देता है, तभी वो कहता है क्या वो ठीक है? तो सारे लोग ग्रुप में आ गए होते हैं। इनफैक्ट कि हमारा जो हॉबी होता है वो भी आ गया था। हॉबी के यहाँ पे पेरेंट्स थे, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। आई मीन कि पेरेंट्स थे, 1-2 साल हुए उसके पेरेंट्स की डेथ हुए। तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का वो भी ओनर है, तो वो भी आई मीन कि इस वक़्त फ़िलहाल कह सकते हैं कि वो अकेले ही अभी रह रहा है अपने घर पे, तो वो भी ऑनलाइन आ जाता है। तो सब लोग ना उसके बारे में फ़िक्र हो रही थी और सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं जेके से, तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ, अब वो ठीक है। तो सब लोग कहते हैं तो क्या वो मतलब वो उस जगह पे चलने के लिए रेडी है? तभी वो कहता है ठीक है, सुबह हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हम लोग चले कि नहीं चले। तो कहता है ओके, तो ठीक है, मतलब हम लोग 6 बजे निकलते तो अब क्या करें? तो कहते हैं 10 बजे तक देखते हैं। तो कहते हैं ओके। उसके बाद थोड़ी देर ये लोग और चिट-चैट करते हैं, कन्वर्सेशन वगैरह। उसके बाद ना फिर ये लोग गुड नाइट्स बोलकर एक दूसरे को फ़ोन रख देता है। अभी सारे लोग फ़ोन रख के मतलब सोने के लिए चले जाता है। इधर जो हमारा जेके होता है वो भी सो जाता है। उधर हम देखते हैं कि जो किम सेरान होता है और जो सुमी होती है, सुमी विंडो साइड खड़ी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है सेरान, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। तभी जो सेरान होता है वो गुस्से में कहता है सुमी, तुम उस बात को क्यों दोहराती हो? तभी जो सुमी होती है वो कहते हैं सेरान ये मत बोलो, वो हमारे नेबर्स थे, समझ में आया? और तुमने तभी जो हम देखते हैं कि जो सेरान होता है वो कहता है बस सुमी, बहुत हुआ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, समझ में आया? और जाओ जाके चुपचाप सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे भी मुझे जिमिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तभी जो सुमी होती है वो कहते हैं सब किया कराया तो तुमने किया है ना, तो क्यों नहीं मतलब टेंशन होगी? अब तुम्हें टेंशन हो रही है अपने बेटे के बारे में, उस बात दिन के बारे में नहीं हो रही थी, बताओ वो भी तो किसी का बच्चा था, कोई था। तभी जो सेरान होता है वो कहता है सुमी, इससे पहले कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तभी जो सुमी होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जाके चुपचाप लेट जाती है। इधर सेरान भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है, वो भी कुछ बोलता नहीं है, बाकी का हम बाद में देखेंगे। वो लोग भी सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग देखते हैं, कह सकते हैं 8 बज गए होते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो उठ गया होता है और देखते हैं कि जो हमारा जिमिन है वो भी उठ गया है, वो भी देख रहा था अपने भाई को। तभी जिमिन को जो स्माइल है वो जेके देखता है और कहता है हे तुम उठ गए? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है हाँ। तो वो कहता है जिमिन होता है तो कहता है क्या तुम लोगों ने मेरी वजह से मतलब वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया? तो कहता है फ़िलहाल अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। छोटे महाराज, अगर तुम कहो तो चलेंगे। तो इस पर जो जिमिन होता है वो हँसता है, वो कहता है तो फिर हम लोग चलेंगे अभी। तो कहता है ओके, तो ठीक है। इतना कहकर वो लोग ना तुरंत वो फ़ौरन ना ग्रुप पे बता देता है। अब सारे लोग सारा सामान रेडी ही करे होते हैं, उसके बाद फटाफट आते हैं, नीचे आते हैं, दोनों हड़बड़-हड़बड़ आ रहे होते हैं। तभी उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो आते हैं, वो कहता है क्या बात है, मेरा बाबा मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। तो कहता है कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं। तो इस पर जो हमारा सुमी और फरहान होता है वो आता है, वो कहता है सच में क्या तुम ठीक हो, तुम बेटर फील कर रहे हो? तो कहता है हाँ। तो कहता है सच में तुम जाना चाहते हो? तो कहता है यस मम्मा पापा मैं सच में जाना चाहता हूँ। इतना कहकर ना वो मतलब अपने मॉम डैड को देख रहा था, अपने कह सकते हैं शाइनी आईज के साथ। उसके मॉम डैड उसके फोरहेड पर किस करते हैं और जेके को किस करते हैं और कहते हैं जेके चाहे जो हो जाए अपने भाई का साथ मत छोड़ना, समझ में आया ना? तभी जो जेके होता है वो कहता है यस मॉम, और इतना कहकर उसके बालों को सहला रहा होता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ये लोग मतलब नाश्ता कर लेते हैं, उसकी मॉम उसके लिए कुछ खाने पीने का जो स्नैक वगैरह होता है वो दे देती हैं। उसके बाद ये सारे लोग मतलब अपनी अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं एक मतलब प्लेस पे जहाँ पे ये लोग मिलने के लिए बताया था। उधर जो होता है हमारा वी जो होता है वो अपने मॉम डैड से परमिशन ले लिया था, जो यूनू होता है वो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिया होता है, और हॉबी का क्या हुआ तो मतलब बॉस ही था, वो अपना सारा काम सेक्रेटरी को देकर जिम्मेदारी को छोड़कर
वो भी चला आ रहा होता है। हालाँकि मतलब उसके हॉबी के मतलब जैसा कि मैंने कहा कि हॉबी एक स्टूडेंट है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो कंपनी को चला रहे थे, तो साथ-साथ हमारा जो हॉबी था वो भी अपने मॉम-डैड के साथ कंपनी में जाता था, लेकिन ज़्यादा काम नहीं करता था। लेकिन जब से उसके मॉम-डैड की डेथ हुई है तो वो थोड़ा बहुत अभी उसके जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी उस पर नहीं डाल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो इस पर जो हॉबी होता है वो कहता है कि अंकल जब तक मैं मतलब मेरा एडमिशन आई मीन कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी होती है ना, मैं वो नहीं कर लेता तो तब तक और मतलब मैं कंपनी को आप ही देखिए और दूसरी बात कि अभी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब आपकी हेल्प कर दिया करूँगा। क्योंकि मतलब वो अपनी कंपनी का नेक्स्ट हायर होने वाला था, तो उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, वो कह देते हैं कि हाँ बेटा ठीक है। तो मतलब जो हॉबी होता है, वो भी अपने सेक्रेटरी को मतलब हालाँकि उसका काम ज़्यादा नहीं होता है तो वो बता दिया होता है, तो इस पर मतलब कोई कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। तो वो ऐसे बता के वो लोग चले आते हैं, तो आने के बाद यहाँ पर मतलब चारों के पास भाई अपनी मतलब चारों नहीं 3 के पास अपनी खुद की गाड़ी होती है। यहाँ पे यूनू के पास मतलब गाड़ी होती है लेकिन वो लाता नहीं है। अब क्योंकि ये तीनों काफ़ी रिच फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो इस पर कहते हैं तो क्या हम लोग अपनी-अपनी गाड़ी से जाने वाले हैं? तो कहता है हे ये हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक ही गाड़ी से क्यों ना चलें, सारा सामान को यहाँ पे रख देते हैं और मतलब जो हमारे वी की कार है वो थोड़ी बड़ी होती है, कह सकते हैं लिमोज़िन होती है, तो कहता है हम इससे चलेंगे। तो कहते इससे तो कहते नहीं हम इससे नहीं चलेंगे, इससे चलेंगे। वो जिमिन की कार को बता रहा था। कहता है कि ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और मतलब सही भी है। हम लोग कहीं का मतलब पार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं। तो कहता है हाँ ये भी ठीक है, इतना क्या करना। वो लोग अपने-अपने कार को आई मीन कि वहीं पे छोड़ देते हैं। बाद में उनके जो सेक्रेटरी आई मीन कि फादर वो लोग उनके कार को वहाँ से अपने घर पे मतलब ले आते, उनका ड्राइवर ले जाता। तो लोग एक ही कार में बैठते हैं और बैठने के बाद सारा सामान शिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं, वो लोग वहाँ से जिंदो आइलैंड के लिए। अब भाई मतलब जिंदो आइलैंड जाना था तो मतलब सियोल से इन लोग को तो थोड़ा दूर ही था, तो वो लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो साउथ की तरफ था, तो वो लोग उधर जाते ऐसे हंसते मुस्कुराते खाना मतलब खाना पीना खाते। लेकिन इन लोग को नहीं पता होता है कि ये लोग जिस जगह पे जा रहे हैं शायद वहाँ से आना इनका मुश्किल ही हो जाए। ये लोग ऐसे ही मतलब अनजाने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। उसके बाद जाते जाते इनफैक्ट कि आधे रास्ता पहुँच जाते हैं तो रात हो जाती है। तो ये सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और मतलब अब रात हो जाती है तो एक होटल में ये लोग स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, सब उतरते हैं तो वेटर को खाना पीना जो भी होता है ये सारी चीज़ों को बोलते हैं। खा पी लेने के बाद अपने-अपने क्या एक ही रूम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो जेके होता है और यूनू होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग मतलब यहीं पे रहोगे। तो ये सारे लोग ना यानी ज़िम्मेदारी का जो काम होता है वो कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ओके हम लोग एक साथ ही करेंगे। तो ऐसे करके ना ये लोग वहाँ पे होते हैं एक साथ। उसके बाद इतना थके होते हैं कि ये लोग वहाँ से मतलब सीधा सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो सुमी और शेरान होते हैं वो भी मतलब अपने बच्चों से बात कर चुके होते हैं, बता दिए थे। तो ये लोग भी अपने मतलब कोई टेंशन इनको नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे होता है और ये लोग मतलब फ़िलहाल से निकल पड़ते हैं वापस से अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब ये लोग ना हालाँकि जिंदो आइलैंड पे अब ये आधे से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बस थोड़ी ही दूर पे था, तो ये लोग पहुँचने वाले थे थोड़ी देर पर। तो ये सारे लोग पहुँच जाते हैं तो अचानक से इनकी जो गाड़ी होती है वो उसमें ना कह सकते हैं कि पेट्रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो जेके होता है वो कहता है ओह शिट! अब क्या करें? मतलब गाड़ी तो बंद हो गई, क्या हुआ? तभी वो उधर देखते ही तो कहता है क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया? तभी कहता है लेकिन हम लोगों ने मतलब पेट्रोल को तो फुल करा के रखा था। तभी वो कहता है क्या मतलब ओह नहीं अब इसका तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मतलब फुल था लेकिन थोड़ा बहुत इन लोग को और फुल करा लेना था। तो जिस वज़ह से थोड़ी दूर पे कह सकते हैं कि आई मीन कि 10 से 15 किलोमीटर ये लोग और चल सकते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये लोग जब ये देखते तो कहते अब क्या करें? मतलब ये मतलब अब हम यहाँ पर तो वो अब सारे लोग ना ऐसे ही परेशान हो रहे थे और इधर-उधर देखते हैं ना तो मतलब अभी जिंदो आइलैंड पे सब लोग जा रहे होते हैं। तो कहते हैं हे मतलब वो देखो वहाँ पे टैक्सी है, क्या हम अपनी गाड़ी को यहीं पे छोड़ दें और लोकेट के लिए आई मीन लोकेशन छोड़ दें, फिर हम लोग
कि जो टो करने वाली गाड़ी आएगी वो लेके जाएगी। तो कहता हाँ, अब हम लोग के पास कोई चारा भी नहीं है। तो ये इतना कहकर ना ये सारे लोग भाई अपनी-अपनी गाड़ी सामान उठाते हैं और एक टैक्सी को बुक करते हैं और 2 टैक्सी करते हैं, 1 नहीं 2 करते हैं, तो वहाँ से जिंदो आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग उस जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो जाता है इनको सीधा जिंदो आइलैंड मतलब भेज देता है। छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जो पैसा होता है वो मतलब उनको पे कर देता है। ये लोग उस आइलैंड पर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो टूरिस्ट प्लेस होता है, मतलब टूरिस्ट प्लेस था, सारे लोग मतलब वहाँ पे आए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब घूम फिर रहे होते हैं, तो इन लोग को मतलब थोड़ा-सा घूम मतलब इधर-उधर सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो आने के बाद ये सारे लोग पहले तो जाते हैं उस आइलैंड पे, मतलब सारी चीज़ों को देख रहे होते। तो मतलब वो जो आइलैंड था ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा सारे जो पर्सन होते हैं ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद जो होटल होता है, होटल नहीं कह सकते, छोटा-छोटा रिज़ॉर्ट होता है, तो वहाँ पे जाके ये लोग अपने लिए कमरा मतलब बुक कर लेते हैं। तो वहाँ पर वो लोग कमरा बुक करते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थके होते, तो शाम का टाइम था, ज़्यादा मतलब अभी रात नहीं हुई थी, पहुँचते-पहुँचते इवनिंग हो गया था। तो ये लोग जाते हैं, जाने के बाद ये लोग लेट जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक तो ये सारे लोग मतलब रेस्ट करते हैं, काफ़ी एक ही कमरे ये लोग लिए थे। ये नहीं कि ये लोग अलग-अलग कमरे लिए, ये सब लोग मतलब फ़िलहाल से अभी एक ही कमरा को लिया होता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे जेके और कह सकते हैं वी को हालाँकि प्राइवेसी चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी ये लोग एक ही कमरे को लिए थे। अगर बाद में उनको ज़रूरत पड़ती तो ये सारे लोग 2 कमरे मतलब दूसरा कमरा ले सकते थे, लेकिन अभी एक ही कमरे में स्टे करते हैं। तो उसके बाद में ये सारे लेटे हुए होते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो बेड-वेड होता है वो अच्छा होता है, किंग साइज़ होता है, तो आराम से ये लोग रह सकते हैं। तो होटल भी काफ़ी बड़ा था, कह सकते हैं रिच पीपल ही लोग वहाँ पर आते थे। तो ये सारे लोग ना वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद लेटते हैं, और लेटने के बाद सारे लोग ऐसे ही उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उठते हैं, फिर आते हैं बाहर। तो देखते हैं कि बाहर का जो मौसम है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। तो जो जिमिन होता है ना वो ऐसे ही सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि मतलब सारे लोग कितने ज़्यादा हैप्पी है। दूर मतलब अब आइलैंड था तो भाई जंगल-जंगल था, तो जो सारे लोग होते हैं ना वो वहाँ पे गाइड करने वाले भी होते हैं ना, तो सारे लोग बता रहे थे कि आपको कहाँ पे जाना है घूमने के लिए, कहाँ पे नहीं जाना है। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को जिमिन देख रहा होता है, और ऐसा करते-करते ना जो हमारा जेके था वो भी देखता है। उसके बाद कहते हैं हे चलो हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। फिर ये लोग मतलब खाने के लिए कुछ बोलते हैं, तो उन सब के लिए ना मतलब अब कह सकते हैं कि आइलैंड था तो वो लोग अपनी-अपनी जगह पे जैसे बीच टाइप जो चेयर होती नहीं है वहाँ पे लेट जाते हैं, सारे व्यूज़ को मतलब एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे देख रहा होता है, क्योंकि अब रात हो गई थी और सारी चीज़ों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद इनका जो खाना-पीना होता है वो भी आ जाता है, फिर सारे लोग खा पी लेते हैं। तो उसके बाद कहते हैं यार मतलब आज तो रात हो गई है, तो हम लोग मतलब कल से अब इस आइलैंड पे मतलब हम यहाँ पे तो जो एन्जॉय कर रहे हैं, उसके बाद मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब जो आइलैंड के बाद का आई मीन कि एक फ़ॉरेस्ट पड़ता है, वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मतलब नज़ारा है, कह सकते हैं मतलब घूमने के लिए। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है जंगल, पर मुझे तो जंगल से डर लगता है ना। तभी जो जिमिन जेके होता है वो कहता है हाँ, लेकिन वो जंगल नहीं है, हालाँकि यहाँ से मतलब थोड़ी ही दूर पे है, और हम चाहते हैं कि अगर हम लोग आए हैं तो यहाँ पे क्या हम लोग चलें? हालाँकि हम लोग मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, क्योंकि ये एक आइलैंड है, अगर हम लोग गुम हो गए तो तभी इस पर जो हमारा यूनहो होता है वो कहता है कि गुम कैसे हो जाएँगे? हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे, बस थोड़ा-सा मतलब अंदर जो होता है, थोड़ा-सा हम लोग वहाँ पर घूमने जाएँगे। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मतलब वहाँ पे जो व्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे जब सन जब डूबता है, आई मीन कि सूरज जब डूब रहा था, तब वहाँ से देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ के मतलब कह सकते हैं कि मौसम के बारे में आई मीन कि फ़ॉरेस्ट के बारे में बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने तो सुना है कि वहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं कि
विला भी है और वो वहाँ पे सारे लोग मतलब रहते भी है। तो वो कहता है कि मतलब उस जगह पे एक विला और वहाँ पे कौन लोग रहते होंगे इतनी दूर। अगर जिनको रहना है तो यहाँ पे जैसे सारे लोग, अब होता नहीं है कि उस जगह पे जहाँ पे ये लोग गए थे जिंदो आइलैंड पे, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे मतलब घर बने होते हैं जिससे सारे लोग वहाँ पर रहते थे। तो वैसे टाइप में कह रहे हैं कि अगर किसी को रहना होता तो यहाँ पे रहता, वो इतनी दूर उस कह सकते हैं कि मेंशन में वहाँ पे क्यों रहते हैं, थोड़ा-सा वो कह सकते हैं कि आउट एरिया पड़ रहा होता है। तो कहता है कि अब क्या पता, लेकिन शायद उस मकान मालिक को वही पसंद आया हो, तो इतना कहकर सारे लोग हँस रहे होते। तो तभी जो हमारा हॉबी होता है कहता है, क्या मकान मालिक भूत था क्या, या उसके बच्चे भूत थे? इतना कहकर सारे लोग ज़ोर का ठहाका लगाते। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, शट अप, तुम लोग डराओ नहीं, मुझे समझ में आया, मुझे डर लग रहा है। तभी जो हमारा जेके होता है, रूबी होता है, वो कहता है, ओह! तो तुम्हें डर लग रहा है, पर हम लोग किस दिन काम आएँगे? इतना कहकर ना वो वापस से वो लोग हाई-फाई करते हैं। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, वी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कहता है, ओके पापा ठीक है। इतना कहकर वो सारे लोग, हम देखते हैं कि अब वापस से अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। वही हम अदर साइड देखते हैं कि उस मतलब दूर से खड़े मतलब आया एक पहाड़ साइड से, मतलब ऊंचा ऊंचा पहाड़ था, वहाँ पे एक मतलब ब्लैक कलर का जो साया होता है वो मतलब खड़ा सिर्फ एक ही शख्स को देख रहा होता है, और वो हमारा मतलब कोई और नहीं, कह सकते हैं कि मिन युंगी होता है। वो ऐसे ही मतलब अपने कह सकते हैं कि वो काली स्याह आंखों से सिर्फ जिमिन को ही देख रहा होता है, मानो कि उसके अंदर ऐसे अजीब सी कोई मतलब वो प्यास हो या कशिश हो, अजीब सी मतलब उसे, जो कि जिमिन को बस देखने पे मजबूर कर रहा है। और वो बस अपनी डार्क आई से कह सकते हैं जिमिन को घूर रहा होता है। और जब जिमिन को घूरता है तो उसे मतलब पता नहीं क्यों अचानक से इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। और मतलब अब जो हवा होती है ना वो बहुत तेज चलना स्टार्ट हो गई होती है। तो अचानक से मतलब हवाओं का इस तरह से रुख बदलना, तो जो सारे लोग होते हैं ना वो कहता है, हे हम सब लोग को अंदर जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक आंधी जिसे तूफान वाला मौसम नहीं होता है वैसे मतलब हवा चल रही होती है। तो सब जितने थे ना सारे लोग अपने अपने मतलब अंदर रूम में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो शख्स मतलब सीधा वहाँ से डायरेक्ट गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है वो आता है अपने रूम में बैठा मतलब बुक को पढ़ रहा था। तभी उसकी जो खिड़की की जो दरवाजे होते, अब सारे लोग मतलब बैठे थे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और रूम आई मीन कि कानों में हेडफोन लगाए होते हैं और अपने काम में बिजी होते, कोई लैपटॉप में तो कोई क्या कर रहा था, गाना सुन रहा होता है। और इधर जो हमारा जिमिन होता है ना, क्योंकि रात हो गई थी, 11 बज रहे थे तकरीबन, तो उसकी जो खिड़की थी ना वो उसी मतलब आई मीन कि वहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था उस आइलैंड का। तो उधर से जिस तरफ से इन लोग मतलब बोल रहे थे कि हमें वहाँ पे एक मेंशन है उस जगह पे जाना है, तो वो उस तरह का मतलब उसी तरफ का वो रास्ता दिख रहा होता है। जो कि फ़िलहाल इस वक्त आंधी चल रही होती है ना, तो सब कुछ एकदम काला काला हो गया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। तो खिड़की जो होती है ना वैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फटाफट करके खिड़की के जो दरवाजे होते हैं जब हवा चलती है तो यार मतलब ऐसे भड़ा भड़ करके होते नहीं, तो जो खिड़की का दरवाजा था सब फटाफट करके ज़ोर से मतलब चल रहे थे। तभी जो जिमिन होता है वो डर गया होता है अचानक से, और वो देखता है तो उठता है तो देखता है खिड़की का जो दरवाजा है मतलब पर्दा वर्दा है वो उड़ रहा है। तो जब ऐसे देखता है तभी भी कहता है, हे क्या हुआ? तभी वो कहता है, यार मतलब कितनी ज़्यादा आंधी आ गई, अभी तो मतलब मौसम एकदम ठीक ठाक था, देख यार। और मतलब सब कुछ एकदम काला हो गया होता, ऐसे होता नहीं खाली आंधी जिसको बोलते हैं, तो ऐसे टाइप मौसम हो गया था। तो वो लोग फटाफट क्या करते हैं कि खिड़की को सही से बंद करते हैं। उसके बाद वो लोग अब जो हमारा जेके होता है वो तुरंत उठ के आता है और भी जिमिन के पास आ जाता है। और आने के बाद उसको हक कर लेता है और मतलब ऐसा कहता है, "हे, क्या तुम ठीक हो?" उसे पता चल गया था कि जिमिन का जो फेस रिएक्शन था वो थोड़ा-सा से डरा-डरा हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वापस से अपने मतलब भाई के मतलब कह सकते हैं कि सीने से लग जाता है और बुक को पढ़ने लगता है। इधर हम देखते हैं कि अब सारे लोग ना ऐसे ही थोड़ा देर और टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सब लोग रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो अब हम लोग को सोना चाहिए। तो कहता है ओके। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हमारा वी है तो वो मतलब जेके से प्यार करता है, एंगेजमेंट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, मतलब ये लोग
फ्रेंड्स थे, प्यार करते थे, लेकिन अभी जो चिपका चिपकी वाला हिसाब है मतलब किस करना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है वी और जेके के अंदर। तो ये मतलब जो वी होता है वो देख रहा था, तो अभी ये सारे लोग अब वो ना जो वेटर्स होते हैं उनको बोल कर ना जो किंग साइज बेड होता है उसे चेंज करा कर अलग अलग मतलब बेड करा लेते हैं कि मतलब ऐसा उनको बेड उस रूम में सेट कर दे, या उन्हें ऐसा रूम दे दिया जाए कि जहाँ पे अलग अलग हो। तो ये सारी चीज़ों को बोलकर वो लोग पहले ही करवाए होते, तो अलग अलग अपनी बेड पर जाकर सोने की तैयारी करते हैं। बट जो हमारा जेके होता है वो कह सकते हैं कि हमारा जिमिन को लेकर उस साइड तो बेड पर लेकर उसको सो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वही जो ब्लैक साया यानी मिन युंगी को हम देखते हैं। वो हमारा मतलब जो ब्लैक साया होता है वो कोई और नहीं मिन युंगी होता है। वो मतलब आता है, आने के बाद वो पहले तो देखता है एक नज़र सबको, उसके बाद वो आता है और आने के बाद जिमिन को देखता है उसके बगल एकदम मतलब अपनी इंस्टेंस वाली नज़रों से। पता नहीं क्यों वो जिमिन को देखता था तो देखते ही रह जाता था, उसे अपने दिल में मतलब एक अजीब सा खिंचाव उसे महसूस होता था, तो वो उसे देखता है और देखते रहता है। जैसे ही मतलब वो क्या करता है कि उसका मतलब थोड़े करीब उसको झुकने वाला होता है कि तभी जो हमारा उधर देखते हैं कि हॉबी होता है वो मतलब करवट पलटता है, बदलता है, तो उसे लगता है कि कोई मतलब कुछ खड़ा है, तभी वो फ़ौरन आँख खोलता है और लाइट चालू करता है। अभी यहाँ पर मतलब युंगी को एहसास हो गया था क्योंकि वो एक साया था, तो वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जैसे लाइट ऑन करते हैं ना तो सारे लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं, हे मतलब हॉबी ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है नथिंग, वो मुझे लगा ना बस। उसके बाद वो जिमिन को देखता है, जिमिन भी उठ गया था। तभी कहता है कुछ नहीं मेरे भाई बस ऐसे ही। तो कहता है ओके पक्का ना? तो कहता है हाँ, हाँ। उसके बाद सारे लोग सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं युंगी। युंगी जो होता है वो बाहर चला जाता है। उसके बाद वो मतलब वापस से सीधा अपने पैलेस में जाता है और पैलेस में जाकर वो बस चुपचाप गुस्से में बैठा होता है। तभी उसके मॉम डैड आते हैं और कहते हैं क्या हुआ युंगी? तभी युंगी अपने मॉम डैड को देखता है और कहता है मॉम डैड। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कोई और नहीं हमारे नामजीन होते हैं, यानी आरएम और जिन होते हैं। अभी यहाँ पर युंगी की डेथ हो चुकी है और युंगी के साथ साथ आरएम और जिन की भी डेथ हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है वो पूरी भूतों वाली फैमिली है। तो अभी ये लोग हालांकि किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन इनका मर्डर कैसे हुआ, इन्हें मारा किसने, इसे बाद में जानेंगे। और तो वो आता है तो वो अपने मॉम डैड को देख रहा था तभी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता और कहता है मॉम मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर जान से नहीं मार पाया ना तो उसका कीमती चीज़, उसका सबसे कीमती चीज़ जिसके ऊपर वो जान छिड़कता है ना, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है बट बेटा उसमें उनकी भी गलती नहीं है। तभी जो हमारा जिंगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया होता है और कहता है मुझे कुछ नहीं जानना, समझ में आया? इतना कहकर वो झट से मतलब तुरंत अपने रूम में चला जाता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो आरएम की तरफ देख रहा होता है। आरएम जो होता है उसे हाक कर लेता है और बस अपने उदास मतलब चेहरे के साथ, ऐसा नहीं था कि भूत है तो भूत वाला चेहरा लेके, यही है कि जैसे आरएम होता है एक नॉर्मल चेहरा, मतलब वैसे ये लोग कह सकते हैं कि अब वैसे ये लोग रह रहे होते और जिनको मतलब बाहर की ओर देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि पहले सब कुछ कितना था लेकिन क्या से क्या हो गया। इतना कहकर उसकी आंखों में मतलब आंसू आ जाता है। उधर हम देखते हैं कि युंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो इतना तेज़ चिल्लाता है कि उसकी मतलब जो चिल्लाने की वॉइस होती है वो इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि मतलब उसकी चिल्लाने की वॉइस से ना जो हमारा जिमिन होता है वो उठ के बैठ गया होता है और बुरी तरह का हाँफ रहा होता है और हाँफ रहा होता है और उठ के बैठ जाता है। तो देखता है कि घड़ी में ना 6 बज गए हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हे क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके बाद वो उठता देखता है इसको मतलब जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पसीना और कहता है क्या बात है तुम्हें, मतलब आज मौसम इतना ठंडा है और तुम मतलब इतने ज़्यादा मतलब पसीने में क्यों हो? तो कहता है नहीं वो बस ऐसा ही। तभी जो वी होता है वो कहता है क्या तुमने सच में सपना देखा? और उसके बाद उसके आगे मतलब पसीनों को पोंछ रहा था। तभी जो हमारा
कह सकते हैं जिमिन होता है, वो कहता है नहीं वो बस ऐसे ही। तो कहता है ओके कोई बात नहीं। उसके बाद अब 6 बज गए थे तो ये लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़ा-सा जो नींद होता है ना, एक झप्पी जो होती है वो ले लेते हैं। उसके बाद ये सारे लोग उठते हैं। उठने के बाद अच्छे से रेडी होते हैं और बाहर आता है तो जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वहाँ के, वो सारे लोग ब्रेकफ़ास्ट को रेडी कर देते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे मतलब घूमने वाली कोई अच्छी-सी जगह है? तो वो बता देता है कि सर मतलब ये जो आइलैंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप चाहे यहाँ पर घूम सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।